गाइस, मैं जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं उद्यमी नर जो कविता है हिंदी की, उसका जो सारांश है आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो ये वीडियो मैं इस कविता के सारांश के लिए ही बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये कविता के रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने बहुत ही सुप्रसिद्ध कविताएँ हमारे लिए लिखी हैं। हम इनकी कविताओं को पढ़कर ही हिंदी का जो ज़्यादा ज्ञान है, जो ज़्यादा रस है, उसे हम ले पाते हैं, उसका हम पान कर पाते हैं। तो उद्यमी नर में अगर हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं हमें मेहनत का जो महत्व होता है, मेहनत हमें क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व हमें बताते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कविता को 3 भाग में बांटा है। ये पहला भाग, फिर ये दूसरा भाग, फिर ये तीसरा भाग। मैं इतने एक भाग की आपको व्याख्या जो है बताती हूँ। सबसे पहले जो हमें प्रथम चरण में कवि कहना चाहते हैं, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति के भीतर अनेक सारी वस्तुएं हैं, अनेक सारी ऐसी ऐश्वर्य की वस्तुएं भरी हुई हैं जिन्हें सब नर नारी अपनी इच्छा के अनुसार आसानी से प्राप्त कर लेना चाहते हैं और उसके सुख का भोग जो है वो उठा लेना चाहते हैं। सभी लोग अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं एवं वो चाहते हैं कि उनको एक ही समान सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, वह अगर चाहे तो ऐसा वो एक पल में ही कर सकते हैं कि धरती का जो स्वर्ग है वो क्या करेंगे कि उसी से सारा जो ऐश्वर्य है उसको निकाल लेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति के भीतर इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव छुपा हुआ है कि प्रत्येक नर नारी अपनी इच्छा के अनुसार सुख की प्राप्ति कर सकता है और इस धरती को भी समृद्ध बना सकता है। परमात्मा ने इस धरती की परत, इस धरती की सतह के नीचे बहुत सारे बहुमूल्य तत्वों को छुपा दिया, लेकिन मेहनती मनुष्य ही अपनी मेहनत से उस बहुमूल्य तत्व की खोज कर पाता है। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप उन चीज़ों की खोज नहीं करना चाहेंगे, आप आलस के मारे रह जाएंगे। आगे कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य का भाग्य ब्रह्मा जी द्वारा रचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मा जी ने जो हमारे नसीब में लिख दिया हमें वही प्राप्त होगा, बल्कि अपना भाग हम स्वयं अपने दम पर, अपनी मेहनत से बनाते हैं, अपने बाजुओं के बल पर हम उसे प्राप्त करते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि परमात्मा ने हमारा जो भाग्य लिखा है, हमारा जो नसीब लिखा है, अगर हम चाहें तो मेहनत के दम पर उसे हम बदल सकते हैं। मेहनत के दम पर हम वह चीज़ भी हासिल कर सकते हैं जो शायद हमारे भाग्य में ना लिखी हो। आगे के पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां हैं दूसरी चरण की पंक्तियां, इनमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि प्रकृति कभी भी भाग्य से डर कर झुकती नहीं है, वह हमेशा मेहनती मनुष्य की मेहनत के आगे ही हारती है। बोलने का मतलब ये है कि प्रकृति के जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जो रत्न हैं, वह मनुष्य की मेहनत से ही उसे वो प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित की गई भाग्य की बात केवल वही मनुष्य मानते हैं जो मेहनत नहीं करना जानते या मेहनत करने से डरते हैं। मेहनत करने वाला वीर या मेहनत करने वाला जो मनुष्य होगा ना, वो अपने पसीने से, अपने मेहनत के बल पर अपने दुर्भाग्य को बदलने की क्षमता भी रखता है। आगे कवि कहना चाहते हैं, जो लोग भाग्यवाद का या नसीब का जो सहारा लेते हैं, जो नसीब के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, वह जिंदगी में कभी अपने पाप के पर्दे को नहीं हटा सकते और दूसरों को भाग्य के नाम पर ही शोषण करते रहेंगे। भाग्यवाद पाप का एक ऐसा पर्दा है, एक शोषण का एक ऐसा शास्त्र है जो भाग्यवादी मनुष्य ही उसको अपना सहारा मानता है। भाग्यवाद के माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हिस्सा भी हड़प लेता है। किसी भाग्यवादी से जरा कभी ये पूछ कर देखिए कि यदि अगर उसे अपना भाग्य बदलना हो तो क्या वो इतना बलशाली है, क्या वो इस कदर इस लायक है कि धरती से स्वयं वो बहुमूल्य रत्नों को, वो बहुमूल्य जो खजाना धरती में छुपा हुआ है उसे निकालने का सामर्थ्य रखता है। वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा, अपितु मेहनत
करने वाला व्यक्ति जो होगा उस चीज़ को करने में सक्षम होगा। आगे की पंक्तियों में जो कि हमारी आखिरी पंक्तियां हैं, इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें कहना चाहते हैं कि प्रकृति को हम सींच कर उसके अंदर धन धान्य क्यों उपजाया करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर सब कुछ भाग्य से ही निर्भर है, अगर सब कुछ भाग्य से ही प्राप्त हो जाता है, तो फिर प्रकृति को बिना सींचे ही हम धन को इकट्ठा कर सकते हैं ना। प्रकृति तो हमें धन ऐसे ही फिर प्रदान कर देगी, क्यों फिर हम इसे इतना सींचते हैं, क्यों जो किसान हैं वो इतनी मेहनत करते हैं। भाग्यवाद का विरोध करते हुए कवि यहाँ आगे कहना चाहते हैं कि यदि यह सब प्रकृति का वैभव मनुष्य अपने बल से ही प्राप्त करता है और संपन्न व्यक्ति छल कपट के माध्यम से ही मेहनती मनुष्यों के द्वारा अर्जित किया हुआ धन प्राप्त करता है और उसे वह भाग्यवाद का नाम दे देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति कभी भी ऐश्वर्य वैभव अपने आप हमें प्रदान नहीं करती, बल्कि मनुष्य अपनी मेहनत से उसे प्राप्त करता है और भाग्यवादी मनुष्य बिना मेहनत के छल कपट करके उसे दूसरे मनुष्य से छीन लेता है या प्राप्त कर लेता है और उसको भोग करता है। कवि आगे कहना चाहते हैं कि मनुष्य का यदि कोई भाग्य है तो वह उसकी मेहनत, उसका परिश्रम और उसके भुजबलों यानी बाजुओं की शक्ति ही उसका सही मायनों में उसका भाग्य है, क्योंकि उसी के सामने धरती, आकाश और ये सारा जो हमारा ब्रह्मांड है झुक जाता है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि मेहनती इंसान अपनी इच्छा के अनुसार अपना भाग्य बदलता है। अगर आप चाहें तो अपने भाग्य को बदलते हैं। आपकी मेहनत के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। ऐसा ये तात्पर्य आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो जिस मनुष्य ने अपनी मेहनत से, पसीने से सब कुछ प्राप्त कर लिया, उस मनुष्य को कभी पीछे ज़िंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य मेहनती होता है उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य ही मिलना चाहिए, उसे सारे सुखों को भोगना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कविता का ये सारांश अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी।